विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव के आजमगढ़ में मात खाई बीजेपी अब एमएलसी सीट को हर हाल में जीतने के लिए जुट गई है। विधान परिषद सदस्य पद के लिए कभी सपा में रह चुके बीजेपी के निवर्तमान विधायक अरुण यादव को दांव पर लगाया गया है। अरुण यादव पूर्व सांसद एवं नवनिर्वाचित सपा विधायक रमाकांत यादव के पुत्र हैं। ऐसे में अब आजमगढ़ में एमएलसी सीट को अपने कब्जे में रख पाना सपा प्रत्याशी के लिए चुनौती दिखती नजर आ रही है। बीजेपी से एमएलसी के लिए घोषित अरुण कुमार यादव 2007 में पहली बार सपा के टिकट पर फूलपुर पवई विधानसभा से विधायक हुए थे। उस समय उनके पिता पूर्व सांसद रमाकांत यादव भी सपा में ही थे। बाद में रमाकांत यादव बीजेपी में आए तो उनके साथ पुत्र अरुण यादव भी बीजेपी में चले गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में अरुण यादव अपने पिता के भरोसे ही बीजेपी के टिकट पर फूलपुर पवई से दूसरी बार विधायक हुए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने बेटे अरुण यादव की सीट से रमाकांत यादव सपा के टिकट पर चुनाव लड़ गए और 25,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत भी गए। जबकि बीजेपी ने अपने ही विधायक अरुण यादव का टिकट काटकर इस सीट पर रामसूरत राजभर को मैदान में उतार दिया था। ऐसे में अरुण यादव ने एमएलसी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। विधानसभा चुनाव के दौरान एमएलसी के नामांकन के दौरान अरुण यादव ने नामांकन पत्र भी ले लिया था। इस बीच विधानसभा चुनाव को देखते हुए एमएलसी का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव का समाप्त होने के बाद अब 15 मार्च से एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन शुरू। समाजवादी पार्टी से वर्तमान एमएलसी राकेश यादव गुड्डू प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। राकेश यादव ने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभाओं में सपा की जीत को लेकर राकेश यादव एमएलसी चुनाव में अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त नजर आए। सत्ता में बीजेपी के होने के सवाल पर राकेश यादव कहते हैं कि यूपी में किसी की भी सत्ता हो, आजमगढ़ में तो हमेशा से समाजवादियों की ही सरकार रही है। पिछली बार भी आप ही का कार्यकाल रहा है, इस बार भी आपको टिकट मिला है, तो जनता के लिए आपने कैसी सुविधाओं के लिए किस तरह का कार्य किया कि फिर से आपको जनता एमएलसी फिर से एमएलसी चुना जाए? सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को बहका करके ध्यान हटाने की राजनीति करती है और झूठ बोल करके पुनः सत्ता में आ गई। अब सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का हम समाजवादी साथी लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार अपनी टक्कर मानते हैं? आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा होगा हमारे सभी विधानसभा के शानदार साथी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है और हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि साथी हैं हमें पुनः जिताने का काम करेंगे। इस बार तो आपकी सरकार नहीं है, फिर आप चुनाव में किस प्रकार? आजमगढ़ में हमेशा समाजवादियों की सरकार रहती है। जहां तक सपा के एमएलसी राकेश यादव के मुकाबले बीजेपी से घोषित प्रत्याशी अरुण यादव के राजनीतिक करियर का सवाल है, अरुण यादव 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनके पिता रमाकांत यादव 4 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार 5वीं बार विधायक हुए हैं। एमएलसी राकेश यादव ने महाराजगंज ब्लॉक प्रमुखी से सियासत शुरू की और 2012 में उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की सरकार बनने पर 2016 में एमएलसी चुनाव में राकेश यादव अचानक प्रत्याशी घोषित हुए और सत्ता के जोर पर पहली बार एमएलसी चुन लिए गए। बीजेपी सरकार में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में राकेश यादव महाराजगंज ब्लॉक प्रमुखी की सीट को सपा के खाते में नहीं डाल पाए थे, जबकि बीजेपी विधायक अरुण यादव सत्ता के जोर पर पवई ब्लॉक प्रमुख की सीट बीजेपी के खाते में डालने में कामयाब हो गए थे। वह भी ऐसे समय में जब उनके पिता रमाकांत यादव सपा के साथ खड़े रहे। अब अरुण यादव बीजेपी से सपा एमएलसी राकेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में आ रहे हैं। अरुण यादव के चुनाव मैदान में आने से राकेश यादव की मुश्किलें जहां बढ़ती नजर आ रही है, वहीं सपा से विधायक चुने गए रमाकांत की अभी परीक्षा की भी घड़ी आ गई है। अब देखना यह है कि अरुण यादव ब्लॉक प्रमुखी चुनाव की तर्ज पर एमएलसी चुनाव में भी सत्ता के जोर पर सपा के राकेश यादव से एमएलसी की सीट छीन सकते हैं या फिर राकेश यादव ही आजमगढ़ मऊ के 13 विधायकों के भरोसे अपनी सीट को बरकरार रख सकते हैं।